कर्नाटक के विजयपुरा जिले के मनागुली कस्बे में स्थित कैनरा बैंक में 53 करोड़ रुपए की सनसनीखेज सोने की चोरी ने सबको चौंका दिया है। यह घटना सिर्फ चोरी नहीं बल्कि शातिर दिमाग और सुनियोजित योजना का नतीजा है। चोरी की घटना और काला जादू का भ्रम। शनिवार रात लगभग 12 बजे चोरों ने बैंक का ताला तोड़ा और अंदर घुस गए। इस चोरी को अंजाम देने से पहले उन्होंने तंत्र मंत्र और काला जादू का नाटक किया। इसका मकसद पुलिस को गुमराह करना और ये जताना था कि उन्हें कोई पकड़ नहीं पाएगा। बैंक के अंदर हल्दी सिंदूर लगी एक काले रंग की गुड़िया छोड़ी गई थी। चोरों ने बैंक से 58 किलो 970 ग्राम सोना और 5,20,450 रुपए नकद चुराए, जिसकी कुल कीमत 53 करोड़ 26 लाख रुपए थी। पुलिस की शुरुआती जांच 26 मई 2025 को सुबह करीब 9:30 बजे एक सफाई कर्मचारी ने बैंक का मुख्य शटर टूटा हुआ देखा और स्टाफ को सूचना दी। बैंक अधिकारियों ने अंदर पूजा सामग्री और उस रहस्यमय गुड़िया को देखा जिससे उन्हें काला जादू का आभास हुआ। पुलिस को तुरंत सूचित किया गया और मनागुली पुलिस के साथ जिले के एसपी लक्ष्मण निवर्गी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। जांच में सामने आया कि बैंक का अलार्म बंद था और सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर व एनबीआर गायब थे। शुरुआत में बैंक मैनेजर ने सिर्फ एक लॉकर टूटने की बात कही, जिससे पुलिस को लगा कि ये कोई बड़ी चोरी नहीं है। पुलिस ने 8 टीमें गठित कर जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल नेटवर्क डेटा खंगालने के बावजूद उस गुड़िया के अलावा कोई ठोस सुराग नहीं मिला। पुलिस ने देश भर में ऐसी चोरियों का रिकॉर्ड खंगाला जिनमें तंत्र मंत्र का उपयोग किया गया था, जिससे उन्हें पता चला कि केरल और तमिलनाडु में ऐसे गिरोह सक्रिय हैं। चोरों की पहचान और गिरफ्तारी। लगभग 1 महीने की गहन जांच के बाद पुलिस को एक संदिग्ध कार मिली जो चोरी से 3 घंटे पहले और 1 घंटे बाद घटनास्थल पर देखी गई थी। यह कार बैंक के पूर्व मैनेजर विजय कुमार मोहन मोनारा गिरियाला 40 वर्ष की थी, जिसका 8 मई 2025 को ट्रांसफर हो चुका था। विजय कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, लेकिन उसके जवाब संतोषजनक नहीं थे। सख्ती से पूछताछ करने पर उसने अपने 2 अन्य पूर्व सहकर्मियों चंद्रशेखर कोटिलिंगम रेनिला और सुनील नरसिंहालू मौका के नाम बताए। पुलिस ने तीनों को हिरासत में ले लिया। चोरी की शातिर योजना। विजय कुमार को पता चला था कि बैंक के एक लॉकर में बहुत सारा सोना रखा है। उसने जनवरी 2025 में लॉकर की डुप्लीकेट चाबी बनवाई और सुनील व चंद्रशेखर के साथ मिलकर चोरी की योजना बनाई। उन्होंने हॉलीवुड और बॉलीवुड की फिल्में देखकर चोरी के तरीके सीखे, 1 महीने तक रिसर्च की और बैंक का एक मॉडल बनाकर 2 महीने तक अभ्यास किया। पहले उन्होंने 23 मई को आईपीएल मैच के दौरान चोरी करने की योजना बनाई ताकि लोग जश्न में व्यस्त रहें और पुलिस की गश्त कम हो, लेकिन यह योजना विफल रही। आखिरकार उन्होंने 24-25 मई 2025 की रात लगभग 12 बजे चोरी को अंजाम दिया। वे एक ट्रक में आए जिसमें एक दोपहिया वाहन भी था। उन्होंने मेन गेट का ताला तोड़ा, लॉकर खोला, सोना दोपहिया वाहन में रखा और अपनी पहचान छिपाने के लिए मास्क व कैप पहने हुए थे। चोरी के बाद वे ट्रक में अपना वाहन चढ़ाकर निकल गए। ट्रक को ऐसी जगह खड़ा किया जहां सीसीटीवी कैमरे न हों। विजय कुमार ने बताया कि वो ये देखने आया था कि सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं, और बाद में ये देखने आया कि पुलिस को कोई सबूत तो नहीं मिला। गुड़िया छोड़ने का उनका मकसद पुलिस को गुमराह करना था ताकि वे केरल और तमिलनाडु के गिरोहों पर ध्यान केंद्रित करें और चोरों को पकड़े जाने में देरी हो। बरामदगी और आगे की जांच। पुलिस ने तीनों चोरों की निशानदेही पर लगभग 10 किलो 500 ग्राम सोना बरामद किया है, जिसकी कीमत 10 करोड़ 75 लाख रुपए है। अभी भी 48 किलो 470 ग्राम सोना बरामद होना बाकी है और पुलिस उनसे गहन पूछताछ कर रही है। पुलिस को शुरुआत से ही संदेह था कि ये किसी अंदरूनी व्यक्ति का काम है, क्योंकि लॉकर बिना किसी मेहनत के खोला गया था और चोरों को बिजली काटने और अलार्म बंद करने की पूरी जानकारी थी। ये घटना बताती है कि कैसे एक अंदरूनी जानकारी और सुनियोजित तरीके से इतनी बड़ी चोरी को अंजाम दिया गया। क्या आपको लगता है कि ऐसे मामलों में बैंक की आंतरिक सुरक्षा? कैनरा बैंक की 53 करोड़ की चोरी, एक शातिर दिमाग और काले जादू का रहस्य। कर्नाटक के विजयपुरा जिले के मनागुली कस्बे में स्थित कैनरा बैंक, जो अपनी शांत और सुरक्षित छवि के लिए जाना जाता था, एक रात में ही देश की सबसे बड़ी और रहस्यमयी चोरियों में से एक का केंद्र बन गया। 53 करोड़ रुपए के सोने और नकदी की इस चोरी ने न केवल पुलिस को हैरान कर दिया, बल्कि चोरों द्वारा छोड़े गए काले जादू के प्रतीकों ने इसे एक अजीबोगरीब मोड़ दे दिया। आधी रात का सन्नाटा और जादू का भ्रम। शनिवार की रात जब मनागुली कस्बा गहरी नींद में था, लगभग 12 बजे बैंक के मुख्य शटर का ताला खामोशी से टूट गया। चोर अंदर घुसे, लेकिन उनका पहला काम सिर्फ चोरी करना नहीं था। उन्होंने एक भयावह अनुष्ठान किया। बैंक के ठीक बीच में, जहां धन का ढेर लगा था, उन्होंने हल्दी और सिंदूर से सजी एक काली गुड़िया छोड़ दी। यह सिर्फ एक गुड़िया नहीं थी, बल्कि पुलिस को गुमराह करने और ये संदेश देने की एक चाल थी कि यह चोरी किसी अलौकिक शक्ति या काले जादू के प्रभाव से हुई है, ताकि असली अपराधी कभी पकड़े न जा सकें।
इस रहस्यमय माहौल के बीच चोरों ने तिजोरी से 58 किलो 970 ग्राम सोना और 5,20,450 रुपये नकद चुराए, जिसकी कुल कीमत 53 करोड़ 26 लाख रुपये थी। बैंक की तिजोरी अब खाली थी और उसके स्थान पर एक भयानक चुप्पी और उस गुड़िया का रहस्यमय निशान रह गया था। 2 सुबह का खुलासा और सफाईकर्मी का सदमा। अगली सुबह 26 मई 2025 को जब सूरज की पहली किरणें मनागुली पर पड़ रही थीं, लगभग 9:30 बजे बैंक का सफाई कर्मचारी राजू अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या के लिए बैंक पहुंचा। जैसे ही उसकी नज़र मुख्य शटर पर पड़ी, उसके कदम ठिठक गए। शटर टूटा हुआ था और एक भयावह खालीपन अंदर से झांक रहा था। राजू के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने तुरंत बैंक स्टाफ को सूचित किया और कुछ ही मिनटों में बैंक के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। उनकी आंखों में अविश्वास और चिंता साफ झलक रही थी। 3 काला जादू का पहला प्रभाव। जैसे ही बैंक अधिकारी अंदर दाखिल हुए, उनकी नज़र उस काली गुड़िया पर पड़ी। हल्दी, सिंदूर और बिखरी हुई पूजा सामग्री ने एक अजीबोगरीब और डरावना दृश्य बना दिया था। बैंक स्टाफ के चेहरों पर भय और अंधविश्वास का मिश्रण था। उन्हें लगा कि ये किसी बड़े काले जादू का परिणाम है जिसने बैंक को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। इस असामान्य घटना ने उन्हें सामान्य चोरी से परे सोचने पर मजबूर कर दिया। 4 सुरक्षा में सेंध, अलार्म और सीसीटीवी का रहस्य। पुलिस को सूचना दी गई और मनागुली पुलिस तथा जिले के एसपी लक्ष्मण निवर्गी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने तुरंत जांच शुरू की, लेकिन जल्द ही उन्हें एक और चौंकाने वाली बात पता चली। बैंक का सुरक्षा अलार्म बंद था और सबसे महत्वपूर्ण बात, सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर और एनबीआर नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर गायब थे। यह स्पष्ट था कि चोरों को बैंक की सुरक्षा प्रणाली की पूरी जानकारी थी और उन्होंने इसे सुनियोजित तरीके से निष्क्रिय किया था। इससे पुलिस का शुरुआती शक गहरा गया कि यह किसी अंदरूनी व्यक्ति का काम हो सकता है। 5 पुलिस की टीमें और एक अकेली गुड़िया। एसपी निवर्गी ने तुरंत 8 विशेष टीमें गठित की, जिन्हें चोरी का सुराग लगाने का काम सौंपा गया। पुलिस ने बैंक के आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेज खंगाले, मोबाइल नेटवर्क डेटा की जांच की और हर संभावित सुराग की तलाश की, लेकिन हर बार वे एक ही बिंदु पर आकर रुक जाते थे, वो काली गुड़िया। ये गुड़िया ही एकमात्र ठोस सुराग थी जो पुलिस को लगातार गुमराह कर रही थी और उन्हें किसी भी असली लीड तक पहुंचने से रोक रही थी। 6 तंत्र मंत्र गिरोहों की तलाश। पुलिस को लगने लगा कि यह चोरी किसी सामान्य अपराधी गिरोह का काम नहीं है। काले जादू के संकेत ने उन्हें देश भर में हुई ऐसी बड़ी चोरियों के रिकॉर्ड खंगालने पर मजबूर किया जिनमें तंत्र मंत्र या अजीबोगरीब अनुष्ठानों का इस्तेमाल किया गया था। उनकी रिसर्च में सामने आया कि केरल और तमिलनाडु में ऐसे गिरोह सक्रिय हैं जो चोरी को अंजाम देने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं। पुलिस ने अपनी जांच का रुख उन राज्यों की ओर मोड़ दिया जिससे चोरों को और समय मिल गया। 7 संदिग्ध कार और पूर्व मैनेजर का पर्दाफाश। लगभग 1 महीने की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस को आखिरकार एक अहम सुराग मिला। उन्हें एक संदिग्ध कार की जानकारी मिली जिसे चोरी से 3 घंटे पहले और 1 घंटे बाद घटनास्थल के आसपास देखा गया था। यह कार बैंक के पूर्व मैनेजर विजय कुमार मोहन मुनारा गिरियाला 40 वर्ष की थी, जिसका 8 मई 2025 को ही बैंक से ट्रांसफर हुआ था। पुलिस ने विजय कुमार को हिरासत में लिया। शुरुआती पूछताछ में वो संतोषजनक जवाब नहीं दे सका, जिससे पुलिस का शक गहरा गया। 8 गिरफ्तारी और साथियों का खुलासा। जब पुलिस ने विजय कुमार से सख्ती से पूछताछ की तो वो टूट गया। उसने न केवल चोरी में अपनी संलिप्तता स्वीकार की, बल्कि अपने 2 अन्य पूर्व सहकर्मियों चंद्रशेखर कोटिलिंगम रेनीला और सुनील नरसिंहालू मौका के नाम भी बताए। पुलिस ने तुरंत इन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया और इस तरह 1 महीने से चल रहा रहस्य आखिरकार सुलझने लगा। 9 हॉलीवुड से प्रेरित परफेक्ट चोरी की योजना। पूछताछ में चोरों ने अपनी चौंकाने वाली योजना का खुलासा किया। बैंक मैनेजर विजय कुमार को पता था कि बैंक के एक लॉकर में भारी मात्रा में सोना रखा है। जनवरी 2025 में ही उसने लॉकर की डुप्लीकेट चाबी बनवा ली थी। तीनों ने मिलकर हॉलीवुड और बॉलीवुड की फिल्मों से चोरी के तरीके सीखे, 1 महीने तक गहन रिसर्च की और तो और उन्होंने बैंक का एक छोटा मॉडल भी बनाया जिस पर उन्होंने 2 महीने तक चोरी का अभ्यास किया। उनकी पहली योजना 23 मई को आईपीएल मैच के दौरान चोरी करने की थी, ताकि लोग जश्न में व्यस्त रहें और पुलिस की गश्त कम हो, लेकिन वो योजना विफल रही। आखिरकार उन्होंने 24-25 मई 2025 की रात लगभग 12 बजे चोरी को अंजाम दिया। वे एक ट्रक में आए थे जिसमें एक दोपहिया वाहन भी था। उन्होंने मेन गेट का ताला तोड़ा, लॉकर खोला, सोना दोपहिया वाहन में रखा और अपनी पहचान छिपाने के लिए मास्क व कैप पहने हुए थे। चोरी के बाद वे ट्रक में अपना वाहन चढ़ाकर निकल गए। ट्रक को ऐसी जगह खड़ा किया जहां सीसीटीवी कैमरे न हो। विजय कुमार ने बताया कि वो बाद में ये देखने भी आया था कि पुलिस को कोई सबूत तो नहीं मिला। गुड़िया छोड़ने का उनका मकसद पुलिस को गुमराह करना था, ताकि वे केरल और तमिलनाडु के गिरोहों पर ध्यान केंद्रित करें और चोरों को पकड़े जाने में देरी हो। 10 आंशिक बरामदगी और शेष सोने की तलाश। पुलिस ने तीनों चोरों की निशानदेही पर लगभग 10 किलो 500 ग्राम सोना बरामद किया है, जिसकी कीमत 10 करोड़ 75 लाख रुपए है।
यह एक बड़ी सफलता थी, लेकिन अभी भी 48 किलो 470 ग्राम सोना बरामद होना बाकी है। पुलिस उनसे गहन पूछताछ कर रही है ताकि शेष सोने का पता लगाया जा सके। यह चोरी एक अंदरूनी मिलीभगत, शातिर दिमाग और सुनियोजित तरीके से की गई थी, जिसने न केवल बैंक सुरक्षा पर सवाल उठाए बल्कि ये भी दिखाया कि अपराधी कैसे नए नए तरीके अपनाकर कानून को चकमा देने की कोशिश करते हैं। मनागुली का केनरा बैंक अब अपनी पुरानी शांति और सुरक्षा की छवि को फिर से बनाने की कोशिश कर रहा है।